मूवी की शुरुआत में एक बिल्डिंग को दिखाते हैं जिसमें आग लगी होती है और पूरी बिल्डिंग धुएं से भरी होती है। हमारा हीरो किम उस बिल्डिंग से एक बच्ची को बचाता है और उसे एक रस्सी की मदद से ला रहा है। तभी उस रोप में भी आग लग जाती है और किम का साथी उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है, पर इतने में रस्सी पूरी तरह से जल जाती है और वे दोनों ही धड़ करके नीचे गिर जाते हैं। तभी हमें किम के गिरने का स्लो मोशन दिखाते हैं। गिरते वक्त उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक उसकी लाइफ में जो भी हुआ होता है वो सारे दृश्य आते हैं। नीचे गिरकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सोचता है शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ, और वो देखता है कि वो बच्ची भी सुरक्षित होती है और अपने पेरेंट्स के पास भाग रही होती है। अब वो उठता है और उस बच्ची के पास जाकर उसका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, पर कोई उसको देखता ही नहीं। वो हैरान हो जाता है कि मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा। इतने में कोई उसका नाम पुकारता है, शायद उसी बच्ची ने मुझे बुलाया होगा। ऐसा सोचकर वो उस लड़की से कहता है, मेरा नाम किम है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी। इस बार भी कोई उसे मुड़कर नहीं देखता। इन सबको क्या हो गया है, ऐसा सोचकर वो दूसरी ओर देखता है जहाँ दो लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक है हाय जो ऊंचे कद का आदमी है और उसने कोट पहना होता है। दूसरी ओर एक लड़की है जो दिखने में बहुत ही क्यूट है और जिसका नाम है ली, और यहाँ ली ने ही किम को पुकारा होता है। उसे देखकर किम कहता है कि वहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग, दिखता नहीं हर जगह आग लगी है, तुम्हारे सर पर कुछ गिर गया तो। एक तरफ किम ये सब कह रहा होता है और दूसरी ओर दिखाते हैं कि किम के सारे साथी वहाँ दुर्घटना में मरे हुए अपने साथी को घेर कर मातम मना रहे हैं, और वो मरा हुआ आदमी और कोई नहीं वो किम ही होता है। ये देखकर किम चौंक जाता है, पर हे और ली ऐसे खड़े होते हैं जैसे उन्हें इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी ली कहती है कि हम कुल मिलाकर 3 लोग हैं। मरने के बाद जब तुम परलोक पहुंचोगे तब वहाँ 49 दिन तुम पर 7 केसेस चलेंगे और उन 7 केसेस में हम तीनों तुमको बचाएंगे और तुम्हें पुनर्जीवन दिलाएंगे। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम एक पैरागन हो जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान से खेलता है। ऐसी घटना 420 साल बाद अभी घटी है, तो हम हैं तुम्हारे गार्डियंस। इतने में है कहता है, मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हूँ। अपना इंट्रोडक्शन के बाद वो किम से कहता है, तुम कंफ्यूज हो गए ना कि तीसरा आदमी कौन है। वो तीसरा आदमी है कैप्टन गैंग्रीन। वो तुम्हारे क्रियाक्रम के लिए गए हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है वो खाने के लिए गए होंगे। इस तरह वो मजाक कर रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि आसमान से साइक्लोन जैसा कुछ आता है जो किम को खींच ले जाता है। तभी किम रियलाइज करता है कि अब वो बिल्कुल मर चुका है और उसकी आत्मा ऊपर जा रही होती है। फिर भी उसे विश्वास नहीं होता। वो चिल्लाने लगता है कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, उससे अभी बात करना चाहता हूँ, पर वो साइक्लोन उसको खींचकर ऊपर ले जा रहा होता है। कट करके गैंग्रीन को दिखाते हैं जो गार्डियंस का कैप्टन है। जैसा है ने कहा था बिल्कुल उसी तरह गैंग्रीन खाना खा रहा होता है। लगता है उसे खाना अच्छा नहीं लगा इसलिए वो थोड़ा खाकर उठ जाता है। तभी वो किम की माँ को देखता है। किम का भाई सुयोंग उसकी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि चलो माँ हमारे जाने का वक्त हो गया है। कट करके दिखाते हैं कि किम परलोक पहुंच चुका है और वहाँ गेट ऑफ आफ्टर लाइफ यानी परलोक का गेट के बाहर खड़ा है। वहाँ मरे हुए लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। तभी ली अनाउंस करती है कि ये देखो पैरागन आया है, सब साइड को हो जाओ और उसे आने दो। तभी वहाँ गैंग्रीन भी आ जाता है। फिर ली एक पर्ची उठाती है और वहाँ रखी एक मूर्ति के मुंह में डालती है। जैसे ही पर्ची अंदर जाती है उस गेट पर एक बड़ा सिंबल नजर आता है। इसे देखकर ली खुशी से उछलने लगती है और किम से कहती है, तुम जरूर 49 दिन चलने वाले 7 केसेस में पास हो जाओगे। और फिर पहले केस की सुनवाई के लिए उस गेट से अंदर जाते हैं। कट करके दिखाते हैं अंदर एक बड़ा ब्रिज है। ब्रिज के दोनों ओर ज्वालामुखी का लावा फैला हुआ होता है। अगर जरा भी बैलेंस मिस हो गया तो लावा के अंदर गिरकर राख होना पड़ेगा। तीनों उस ब्रिज पर चलकर जा रहे होते हैं। तभी हे किम से पूछता है, तुम ठीक से सोचकर बताओ, तुमने कभी किसी का खून तो नहीं किया, फिर हमें इस हेल ऑफ मर्डर यानी कत्ल के नर्क में क्यों लाया गया है। किम कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतने में ली कहती है, पर यहाँ तो उसी को लाया जाता है जिसने किसी का खून किया हो। अब गैंग्रीन एक्सप्लेन करता है कि कुल मिलाकर 7 पाप होते हैं और इन्हीं 7 पापों का हिसाब गेट के अंदर किया जाता है। कौन सा केस पहले आएगा ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है कि किम को पहले कत्ल के नर्क में लाया गया है। तभी किम कहता है कि मैंने तो कीड़ों मकोड़ों तक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इतने में गैंग्रीन कहता है, खून का मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्ट किसी को मार डालो। अगर तुम्हारे किसी भी काम से किसी की जान गई हो तो वो भी खून ही माना जाएगा। तभी ली आंखें बंद करके किम के सारे कर्मों को स्कैन करके देखती है। अभी पता चल जाएगा कि तुमने किसी का खून किया है या नहीं। कट करके हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें किम अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को मरने से बचा नहीं पाता। इस तरह किम उस आदमी का मौत का कारण बन गया होता है। अब कट करके दिखाते हैं जहाँ किम खड़ा होता है वहाँ एक सर्कल बनता है और वो जगह अलग होने लगती है। नीचे लावा भरा हुआ होता है और उसमें कई लोग गिरकर तड़प रहे होते हैं। उनमें से कई लोग किम के पास आकर उससे मदद मांगते हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। किम के लिए मदद करना कोई नई बात तो थी नहीं और वो खुशी से उन लोगों की मदद करने की कोशिश
करता है। तभी वहाँ कत्ल का देवता यानी पहला जज प्रकट होता है और किम से पूछता है, तुमने इन लोगों को बचाने की जरूरत कैसे की? उसकी गरजती हुई आवाज को सुनकर वो किम गिड़गिड़ाने लगता है। कत्ल के देवता के पास दो वकील भी होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा होता है जो देवता को बताता है कि इस आदमी ने अपने साथ काम करने वाले आदमी को भी नहीं बचाया, इसी की वजह से वो ऑफिसर मर गया था। ये बेशक एक बहुत बड़ा जुर्म है माय लॉर्ड। इस तरह वो फिल्मी वकीलों जैसा डायलॉग बोल रहा होता है। अब दूसरे वकील को दिखाते हैं जो मोटा होता है और देखने में बहुत खाते पीते खानदान का लगता है। उसे कहीं पर भी सो जाने की आदत होती है। अब बूढ़ा वकील आवाज देकर उस मोटे को उठाता है। वो भी नींद से उठकर रटा हुआ डायलॉग बोलता है कि यस योर ऑनर, ये अपने साथी की मौत का कारण बना है और इसे कम से कम 50 साल की सजा तो होनी चाहिए। अब कत्ल का देवता गुस्से में आकर कहता है, पता नहीं तुम वकील कैसे बन गए। वो आदमी एक पैरागॉन है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाता है और इसलिए इसे कम से कम सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मोटा वकील बहुत शर्मिंदा होता है और अब 50 की जगह 5 साल की सजा के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब किम के गार्डियंस उसके पक्ष में बोलते हैं, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऐसा कहकर गैंग्रिम अपनी आर्गुमेंट शुरू करता है। तभी हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें किम का साथी ऑफिसर उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और दूसरे लोगों को जान बचाने की कोशिश करो। इसके बाद किम उस ऑफिसर को वहीं छोड़कर जाता है और उस फायर एक्सीडेंट में फंसे हुए 8 लोगों की जान बचाता है। गैंग्रिम में सारी डिटेल्स कत्ल के देवता को बता रहा होता है। ये सुनकर कत्ल का देवता कन्विंस हो जाता है और कहता है, तुमने अपने साथी को नहीं बचाया, ये तुम्हारी गलती जरूर थी, पर उस दिन तुमने 8 लोगों को जो बचाया इससे मैं काफी खुश हूँ और तुम्हारी कोई गलती थी भी नहीं। इस पहले इम्तिहान में तुम पास हो और तुम अगले केस की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकते हो। अब कट करके दिखाते हैं कि किम और उसके गार्डियंस अगले केस के लिए दूसरे देवता के पास जा रहे होते हैं। तभी ली कहती है, अगले केस में तो तुम बहुत आसानी से पास हो जाओगे क्योंकि अब हम जिनके पास जा रहे हैं वो है 80 लोगों को सजा देने वाली देवी। पर तुम तो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा बहुत दौड़ भाग करने वाले आदमी हो, इसलिए तुम इस इम्तिहान में आसानी से पास हो जाओगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक्चुअली तुम हमारे 48वें पैरागन हो। अगर हम तीनों ने 49 पैरागन को पुनर्जीवन दिलवा दिया तो हमें भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। ली की इन्हीं बातों के बीच वो लोग अगले देवता के गेट पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर किम के गार्डियंस उसकी खूब प्रशंसा करते हैं कि किम ने सभी की मदद की है, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, वो हमेशा दूसरों की भलाई करता है, अपनी ड्यूटी में भी खूब मेहनत करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा बोलते रहते हैं। ये सारी बातें सुनकर वहाँ की देवी कहती है, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम जैसा अच्छा और मेहनती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारी तो यहाँ एक मूर्ति खड़ी करनी चाहिए। देवी शायद कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। फिर वो किम से पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? अब किम तो दूध का धुला हुआ है और सच के सिवा उसको कुछ बोलना आता नहीं। वो कहता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया था। बस फिर क्या? गार्डियंस की सारी मेहनत पर पानी फिर क्या होता है? देवी गुस्से में आकर कहती है, सिर्फ पैसों के लिए तुमने ये सब किया, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वो उस लड़की की बोट को अलग कर देती है जिस पर किम खड़ा हुआ होता है। वो अकेला उस पर बहुत दूर जा रहा होता है। वो जिस ओर जा रहा होता है वहाँ भारी पत्थरों से बनी एक मशीन चल रही होती है जिसके नीचे हजारों लोग कुचल रहे होते हैं। उसे देखकर किम बहुत घबरा जाता है। तभी गैंग्रिम और हे उसे बचा लेते हैं और उस देवी से पूरी बात बताते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था। एक्चुअली किम की माँ बहुत बीमार थी। इतना ही नहीं, उसके भाई की कॉलेज फीस भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए किम को दिन रात एक करके काम करना पड़ता था। इसलिए उसने कहा था कि वो पैसों के लिए ये सब कर रहा था। इस तरह किम के गार्डियंस उस देवी को पूरी कहानी विजुअल में दिखाते हैं। विजुअल देखकर देवी फिर से मेहरबान हो जाती है और कहती है, बच्चे तुम सचमुच अच्छे इंसान हो, लो मैं तुम्हें इस एग्जाम में पास करवाती हूँ। इस तरह किम अब 2 केस में पास हो जाता है और अब अगले की ओर बढ़ते हैं। कट करके दिखाते हैं कि वे तीसरे गेट की ओर एक बोट में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ कई मॉन्स्टर्स उन पर हमला करते हैं, पर गैंग्रिम और उसके साथी उनसे खूब लड़ते हैं और किम को उनसे बचाते हैं। तभी गैंग्रिम किम से कहता है कि तुम्हारे परिवार में कोई मर गया है और उसकी आत्मा धरती पर ही घूम रही है, उसी की वजह से ऐसे मॉन्स्टर्स हम पर अटैक कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुनर्जीवन के लिए दिया गया टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा, पर इसका सोल्यूशन है मेरे पास। मैं अभी धरती पर जाकर देखता हूँ कि वो आत्मा किसकी है और उसे ठिकाने लगा कर आता हूँ। तब तक हे और ली तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इस तरह किम को दूसरे गार्डियंस को सौंपकर गैंग्रिम धरती के लिए निकलता है। कट करके धरती को दिखाते हैं जहाँ किम के परिवार का एक सदस्य मर गया है और वो और कोई नहीं, वो किम का भाई सुयोंग ही होता है। फिर गैंग्रिम अपनी तलवार निकालता है और उस सुयोंग की आत्मा को परलोक ले चलता है, और वो सुयोंग अपने भाई जैसा मासूम नहीं होता। उसकी आत्मा गैंग्रिम को चकमा देकर भाग जाती है। गैंग्रिम भी उसको छोड़ता नहीं और उस आत्मा को खूब चेज करता है। और दोस्तों ये सीन मूवी में बहुत ही खतरनाक तरीके से पिक्चराइज किया गया है। बहुत चेज करने के बाद सुयोंग की आत्मा गैंग्रिम के हाथ में आ जाती है। कट करके परलोक में किम को दिखाते हैं। गार्डियंस के साथ जा रहे किम पर वो मॉन्स्टर्स फिर से हमला करने लगते हैं। गार्डियंस को अब चिंता होने लगती है क्योंकि गैंग्रिम अभी लौटा नहीं होता और उन्हें अकेले ही मॉन्स्टर्स का सामना करना होता है। तभी अचानक वहाँ बहुत बड़े
दो रूप दिखाई देते हैं और वो उन मॉन्स्टर्स को मारकर भगा देते हैं। वो रूप साक्षात देवताओं के देवता का होता है, उसी ने इन तीनों को बचाया होता है। उस देवता को देखकर गार्डियंस सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन वो किम वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। पर गार्डियंस उसे भी जबरदस्ती प्रणाम करवाते हैं। इतने में देवताओं का देवता पूछता है, ये तो पैरागन है ना, फिर इस तरह के मॉन्स्टर इसे क्यों सता रहे हैं? तभी गार्डियंस कहते हैं कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमारा कैप्टन धरती पर जा चुका है और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। तो देवता कहता है, ठीक है, काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। जो आत्मा इस तरीके से घूम रही है उसको जल्दी से ठिकाने लगवाओ। देवता की बात सुनकर किम टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके परिवार का सदस्य ही मरा होता है। गुस्से में वो देवताओं के देवता का शर्ट पकड़ता है और उसे डांटता है। ये देखकर गार्डियंस टेंशन में आ जाते हैं कि ये कर क्या रहा है और जल्दी से किम को देवता से दूर करते हैं। फिर वे देवता से माफी मांगते हैं, पर देवता किम को कुछ नहीं करता। वो गार्डियंस को जरा सा डांटता है कि ये आदमी पागल है क्या, इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। फिर देवता वहाँ से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि अब वे अगले जज के पास पहुँचते हैं। वहाँ एक लड़की लॉलीपॉप खा रही होती है। एक्चुअली वही यहाँ की देवी है जो दूसरों को धोखा देने वालों के केस की सुनवाई करती है। और वहाँ भी एक वकील होता है। वो किम को फंसाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है, इस आदमी ने एक छोटी बच्ची के साथ धोखा किया है। ये उस बच्ची को उसके डैडी की तरह लेटर्स भेजता रहा, एक नहीं दो नहीं पूरे 98 लेटर्स भेज चुका है। इसी एक वजह से इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। किम भी मान जाता है और कहता है, हाँ वो बहुत छोटी बच्ची थी, इसीलिए उसका दिल रखने के लिए मैंने उसे लेटर्स भेजे थे। इस पर लॉलीपॉप वाली देवी जो खुद बच्ची है वो किम को सजा सुनाती है। सजा ये होती है कि किम का जीभ काट दिया जाए। गार्डियंस कुछ भी नहीं कर पाते और गैंग्रिम भी अभी धरती से नहीं लौटा था। अब गार्डियंस किसी तरह गैंग्रिम को कांटेक्ट करते हैं। गैंग्रिम अपना माइंड ली के माइंड से लिंक करता है और उसके द्वारा बोलने लगता है। वो कहता है कि हमें ये केस लड़ने का एक आखिरी मौका दीजिए। किम ने न सिर्फ उस लड़की को लेटर्स भेजे थे, बल्कि अपने खुद की माँ को भी 15 साल तक ये झूठे लेटर्स भेजता रहा। उन लेटर्स को पढ़ते पढ़ते इसकी माँ, जिसे डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और घर से दूर रहकर भी अपनी माँ को खुश रखने के लिए उन्हें झूठे लेटर्स लिखता रहा कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। ये सब पढ़कर इसकी माँ बहुत खुश हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह का असर उस छोटी बच्ची पर भी था जिसको इसने लेटर्स लिखे थे। अपने पापा के मर जाने के बाद वो बहुत दुखी थी। इसके लेटर्स पढ़कर वो बहुत खुश होती थी और अपने दुख से बाहर आ गई थी। इसी तरह से गैंग्रिम किम की पूरी सच्चाई बताता है। सारी सच्चाई सुनकर लॉलीपॉप देवी कहती है, किम तुम सच में बहुत भले मानुस हो, तुम्हें अभी यहाँ से पास करवाती हूँ और तुम अगले केस की तरफ बढ़ सकते हो। कट करके एक जंगल को दिखाते हैं जहाँ तीनों चल रहे हैं। तभी वहाँ गैंग्रिम पहुँचता है और किम से कहता है, मैंने तुम्हारी माँ को देखा और वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर किम खुश हो जाता है कि चलो भाई शुक्र है मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी गैंग्रिम दोनों गार्डियन से कहता है कि सुयोंग मर गया है, पर ध्यान रखें कि किसी को इस बात की खबर ना हो। ऐसा कहकर वो फिर से धरती के लिए रवाना हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि सुयोंग के साथ क्या हुआ था। सुयोंग एक सोल्जर होता है। वो रात को एक वॉच टावर पर खड़ा उस एरिया को गार्ड कर रहा होता है। उसके साथ एक जूनियर सोल्जर भी होता है जो बहुत डरा हुआ होता है। सुयोंग उसकी हिम्मत बढ़ाता है और उसे मोटिवेट करते हुए उसे गले लगाता है, पर तभी वो जूनियर सोल्जर गलती से गन का ट्रिगर दबा देता है। सुयोंग को गोली लगती है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। इस हालत में भी वो अपने जूनियर को बचाना चाहता है और कहता है, तुम सिर्फ कर्नल को फोन कर दो, दूसरे किसी को कुछ भी मत बताना वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। फिर कर्नल वहाँ पहुँचता है और सुयोंग को देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि उसी ने दोनों को यहाँ खड़ा किया था। उसे इस बात का भी डर था कि उस पर इंक्वायरी होगी कि उसने जूनियर सोल्जर को ऐसी रिस्की जगह को गार्ड करने के लिए क्यों रखा था। इन सब बातों से बचने के लिए उस जूनियर सोल्जर के साथ मिलकर वो एक प्लान करता है कि सुयोंग को कहीं दफना देना चाहिए। कट करके किम को दिखाते हैं। अब वो तीनों अटलांटिक जैसी किसी बर्फीली जगह पर चल रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ स्नो स्टॉर्म होने लगता है और कई अड़चने भी आने लगती है। किम पूछता है, मेरे परिवार में तो सब ठीक है, पर इस तरह की अड़चने क्यों आ रही है? वहाँ एक रोप कार नजर आती है और तीनों उस पर चढ़ जाते हैं। कट करके फ्लैशबैक में सुयोंग को दिखाते हैं। वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा होता है, पर कर्नल और जूनियर सोल्जर ये नहीं जानते कि वो जिंदा ही है और उसको दफना देते हैं। फिर वे उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा कहीं भाग गया है, आर्मी में ज्वाइन करने के बाद न जाने वो कहाँ भाग गया। इस तरह झूठ पे झूठ बोलकर वो उसकी माँ को दुखी कर रहे होते हैं। ये फ्लैशबैक देखकर गैंग्रिम को भी अपना फ्लैशबैक दिखने लगता है। बिल्कुल इसी तरह गैंग्रिम के पिता भी किसी युद्ध में लाशों के बीच जिंदा गड़ गए थे। उनकी इस तरह की मौत से गैंग्रिम की माँ भी बहुत रोई हुई होती है। कट करके हेल ऑफ इनजस्टिस यानी अन्याय के नर्क को दिखाते हैं। यहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ एक कांच के बॉक्स में बंद करके फ्रीज कर देते हैं और उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। ये सारी डिटेल्स ली बता रही होती है।
कट करके अगले सीन में तीनों को एक रोप कार में जाते हुए दिखाते हैं। तभी न जाने हे किन ख्यालों में खो जाता है और वो किम को बता देता है कि उसका भाई मर चुका है। ये सुनकर किम चौंक जाता है। उसी वक्त उस रोप कार का रोप कट जाता है और कार एक तरफ से लटक जाती है। अपना किम तो फायर फाइटर है, वो बड़ी खूबी से खुद को और अपने गार्डियंस को बचा लेता है। अब वो ठान लेता है कि वो पुनर्जीवन पाकर ही रहेगा। कट करके दिखाते हैं कि अब गैंग्रीम उस जगह पर खड़ा होता है जहां सुयोंग को दफनाया गया था। तभी हे आता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आत्मा को मिटाना ही तो आपका काम है, पर यहाँ बेकार वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसका गुस्सा देखकर गैंग्रीम भी गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। गैंग्रीम चिल्लाता है कि यहाँ मैं सीनियर हूँ या तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। मुझे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अपना काम मैं अच्छी तरह जानता हूँ और तुम अब जाओ और अपना काम संभालो। हे भी बिना सवाल किए वहां से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि किम और गार्डियंस अगले गेट के अंदर जा रहे हैं। ये जगह हेल ऑफ बिट्रायल यानी विश्वासघात का नर्क है। यहाँ भी एक देवी जज है। एक पैरागन होने के नाते किम को यहाँ फ्री पास मिल जाता है। इस इम्तिहान में भी किम बिना ज्यादा मेहनत किए पास हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीम धरती पर उस जूनियर सोल्जर को देखता है जिसने गलती से सुयोंग पर गोली चलाई थी। कर्नल ने उस सोल्जर को कुछ दिन की छुट्टी दी होती है और पैसे दे दिए होते हैं और कहता है जाओ मजे करो, तब तक यहाँ सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा जी भी हल्का हो जाएगा। ये दृश्य सुयोंग की आत्मा देख रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि वो सोल्जर एक पब में जाकर खूब पीकर एंजॉय कर रहा होता है। सुयोंग की आत्मा उसे मारने की कोशिश करती है, पर गैंग्रीम को वहां देखकर वो आत्मा वहां से भाग जाती है। पर गैंग्रीम उसका लगातार पीछा करता है और आखिर में उसे पकड़कर एक बिल्डिंग से बांध देता है। फिर गैंग्रीम उससे कहता है देखो तुम जो करने जा रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अगर तुम बदला न लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें पुनर्जीवन दिला सकता हूँ। तुम कुछ दिन सब्र करो। आत्मा कहती है मैंने कितनी तकलीफें सही है इसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं तो उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर वो आत्मा फिर से एक बार गैंग्रीम से बचकर भाग जाती है। कट करके उस सोल्जर को दिखाते हैं जो सीधे कर्नल के पास वापस जाता है और कहता है मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैं मर जाना चाहता हूँ। कर्नल उसे डांटता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये उतना बड़ा पाप भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इस तरह उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। ये सब कुछ सुयोंग की आत्मा देख रही होती है। कट करके किम और गार्डियंस को दिखाते हैं। गैंग्रीम कह रहा होता है कि सुयोंग की आत्मा बहुत जिद्दी है। यहाँ सब कुछ ठीक चलने के लिए ये जरूरी है कि उसकी आत्मा को खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर किम दौड़कर चला आता है और गैंग्रीम के पैरों पर गिरता है कि प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, उसे भी यहाँ लाकर पुनर्जीवन दिला दीजिए ना। इस तरह किम गैंग्रीम से विनती करने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि धरती पर रात हो चुकी है। तब वो जूनियर सोल्जर किम के घर जाता है और किम की माँ के सामने शराब पीने लगता है। ये देखकर किम की माँ दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो सोल्जर एक पर्ची घर के अंदर डालकर वहाँ से भाग जाता है। किम की माँ उसे खोलती है तो उसमें एक मैप होता है जिसमें एक जगह पर एक्स मार्क होता है और एक्स मार्क वाली जगह पर सुयोंग को दफनाया गया था। कट करके दिखाते हैं कि जूनियर सोल्जर खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है। ये दृश्य गैंग्रीम और सुयोंग की आत्मा दोनों ही देख रहे होते हैं। तब सुयोंग उस सोल्जर के बारे में समझ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि इसने अनजाने में ही गोली चलाई थी और उस घटना के बाद बेचारा बहुत ही पछता रहा होता है। इसे मैं मरने नहीं दूंगा। ऐसा सोचकर सुयोंग की आत्मा गैंग्रीम से उस आदमी को किसी तरह बचाने को कहती है। तब गैंग्रीम उससे कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगे तभी मैं इसे बचाऊंगा। सुयोंग की आत्मा मान जाती है। फिर गैंग्रीम उस सोल्जर को बचा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि किम को हेल ऑफ आइसलैंड आया गया है। यहाँ पत्थर के दो रूप खूब लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक पत्थर बड़ा है और दूसरा छोटा है। बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को खूब पीट रहा होता है। इस दृश्य का मतलब ये है कि बचपन में किम ने अपने छोटे भाई को खूब पीटा होता है। तब उसकी माँ बहुत बीमार थी। उस वक्त किम ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश भी की थी। सुयोंग ने उसे रोकने की कोशिश की होती है और इसी वजह से किम ने सुयोंग को खूब पीटा होता है। भाई को खूब पीटकर किम घर छोड़कर भाग गया होता है। ये सब जानने के बाद हेल ऑफ आइसलैंड का देवता कहता है इसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर किम को सजा के लिए तैयार किया जाता है। अब ली गैंग्रीम से मदद मांगती है और गैंग्रीम फिर से उसके माइंड से लिंक करता है और ली के माध्यम से बोलने लगता है। वो कहता है कि यह हमारा लास्ट गेट नहीं है, इसके आगे भी एक गेट है जिसे हमें पार करना है। इन इल्जामों का हिसाब किताब हम उस 7वें आखिरी गेट पर कर लेंगे। देवता गैंग्रीम की यह बात मान जाता है और कहता है कि अगर उस आखिरी गेट पर ये सारे इल्जाम सही साबित हुए तो किम की सजा दुगनी हो जाएगी। और यही नहीं, तुम तीनों को भी कभी पुनर्जीवन नहीं मिलेगा और तुम्हारी सारी पावर्स छीन ली जाएंगी।
गार्डियंस कुछ देर सोचते हैं और आखिर में फिर मान ही जाते हैं। कट करके धरती पर गैंगरिन को दिखाते हैं। वो सुयोंग की आत्मा को उसी के शरीर में जाने को कहता है। उसकी आत्मा वैसे ही करती है और सुयोंग जिंदा हो जाता है। कट करके किम की माँ को दिखाते हैं जो उस मैप को लेकर सुयोंग को ढूंढ रही होती है। वो कर्नल के पास जाती है और उसे मैप दिखाकर कहती है मेरा बेटा कहीं नहीं भागा है, वो इसी जगह पर है। इस पर कर्नल शॉक हो जाता है और वो किम की माँ को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। ये देखकर सुयोंग क्या चुप बैठने वाला था, वो फिर से आत्मा का रूप ले लेता है और कर्नल को साइक्लोन की तरह अटैक करने लगता है। गैंगरिन भी उससे कंट्रोल नहीं कर पाता और हे को अपनी मदद के लिए बुलाता है। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से सुयोंग को शांत करवाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अब किम आखिरी गेट के अंदर जा चुका है। यहाँ का जज है देवताओं का भी देवता। ये वही देवता है जिसकी शर्ट पकड़कर किम ने बुरी तरह से उसको डांटा होता है और यही आखिरी जज भी होता है और वो किम को झट से सजा सुनाने लगता है। गैंगरिन पूछता है हे देवता, बिना सुनाए कि आप सजा कैसे सुना सकते हैं? तो देवता कहता है इसने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, इसने अपनी गलती के लिए अपनी माँ से माफी भी नहीं मांगी थी। इसे सजा देने के लिए इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है? तभी ली बीच में बोलती है कि उसने सिर्फ मारने की तो कोशिश की थी, मारा तो नहीं था। इतना ही नहीं, ये बात उसकी माँ जानती ही नहीं कि इसने ऐसी हरकत की थी और ये उसका बचपना था जिससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। देवता बिगड़ जाता है और कहता है कि कौन कहता है उसकी माँ को नहीं पता? उसकी माँ उस वक्त होश में थी, पर दिल से वो माँ उसी वक्त मर चुकी थी जब उसे पता चला होगा कि उसका बेटा उसकी जान लेने की कोशिश करता है। मैं इसे जरूर सजा दूंगा। इन सब के बीच किम को जब पता चलता है कि उसकी माँ उस वक्त होश में थी और उसकी सारी हरकतें देख रही थी, उसका तो पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। वो चीख चीख कर रोता बिलखता हुआ देवता के पैर में गिर पड़ता है और उससे कहता है मुझे किसी तरह मेरी माँ से मिलवा दीजिए प्लीज, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसका रोना धोना देवता को जरा भी कन्विंस नहीं करता और वो कहता है तुम्हारे पास 15 साल का टाइम था पर तुमने अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कुछ पल भी नहीं निकाल पाए। मरने के बाद तुम सोच रहे हो कि माँ से माफी मांगनी है? ऐसा कहकर देवता किम पर बहुत ही गुस्सा होता है। कट करके दिखाते हैं कि सुयोंग और गैंगरिन नीचे धरती से किम और देवता की बातें सुन रहे होते हैं। कट करके देवताओं के देवता को दिखाते हैं जिसके चारों ओर भूकंप हो रहा होता है। तभी वहाँ की मिट्टी में किम की माँ का रूप दिखता है। एक्चुअली सुयोंग की आत्मा उसकी माँ के सपने में जाकर कहती है कि माँ मैं अब तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, अब मुझे परलोक में नौकरी मिल गई है। इस पर उसकी माँ रोते हुए उसे विदा करती है। तब सुयोंग माँ से कहता है तुम्हें याद होगा कि कई साल पहले किम भैया ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी, तुम शायद भूल भी गई होगी, पर किम कई सालों से इस बात पर पछता रहा है। बचपन में की गई उस गलती के लिए वो वहाँ दिन रात काम कर रहा था और हमें पैसे भी भेज रहा था। वो हर दिन उस बात को सोचकर मर रहा है। इस तरह सुयोंग किम के बारे में अपनी माँ को बता रहा होता है। उसकी माँ कहती है मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, गलती तो मेरी ही थी कि मैं तुम दोनों की देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज माफ कर दो। ऐसा कहकर वो सुयोंग को गले लगाकर रोने लगती है। ये पूरा दृश्य परलोक में किम, गार्डियंस और वो देवताओं का देवता देख रहे होते हैं। इस पर किम अपनी माँ के रूप को गले लगाकर खूब रोने लगता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। ये देखकर वहाँ सबकी आंखें भर जाती हैं और वहाँ खड़े वकील तो फूट फूट कर रोने लगता है। आखिर में देवताओं का देवता उस कागज को फाड़ देता है जिसमें किम की सजा लिखी हुई होती है और वो कहता है कि जब तुम्हारी माँ ही तुम्हें माफ कर चुकी है तो हम तुम्हें कैसे सजा दे सकते हैं? और फिर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्जीवन देता हूँ। तुम सारी परीक्षाएं पास कर चुके हो। और इस तरह किम को पुनर्जीवन मिल जाता है और वो पहले जैसे हो जाता है। फिर किम ली का शुक्र अदा करता है और वहाँ से निकलता है। कट करके धरती पर गैंगरिन को दिखाते हैं। उसके हाथ में एक टिकट होता है जो कि सुयोंग का टिकट होता है। ये बिल्कुल वैसा ही टिकट होता है जैसा किम के लिए निकला था। ये देखकर हे चौंक जाता है और कहता है इसको भी पैरागन का टिकट देंगे आप? अगर इस सुयोंग को पैरागन के टिकट पे हम परलोक में ले गए तो हमें पहले गेट में भी एंट्री नहीं मिलेगी और हमें वहाँ से बाहर भगा देंगे, और आप हैं कि इसको पैरागन वाला टिकट देना चाहते हैं। इस तरह वो गैंगरिन की टांग खींचता है। इस पर गैंगरिन कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, याद है कि नहीं? यहाँ सिर्फ मैं ऑर्डर दे सकता हूँ और तुम्हारा काम है सिर्फ उसे फॉलो करना। इस पर हे बिगड़ कर कहता है ये पहली बार है जब मैं आपको उल्टा जवाब दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपकी कभी बात टाली है क्या? उसका सवाल सुनकर गैंगरिन सोच में पड़ जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि एक बार पहले जब हे ने उसका ऑर्डर फॉलो करने से इनकार किया था वो एक्चुअली हे नहीं था। देवताओं के देवता हे का रूप लेकर गैंगरिन से झगड़ा किया हुआ होता है और देवताओं ने इसलिए ऐसा किया होता है क्योंकि धरती पर जिस काम के लिए गैंगरिन आया था उसे पूरा किए बगैर वो बेवजह सुयोंग की आत्मा के साथ लुका छिपी खेलकर वक्त बर्बाद कर रहा था। ये बातें अब गैंगरिन साफ साफ समझ जाता है। कट करके किम की माँ को दिखाते हैं। उसके नाम एक पार्सल आया होता है और उस पार्सल को गैंगरिन डिलीवर करता है। उस पार्सल में एक राइस कुकर होता है जो किम ने अपनी माँ के लिए खरीदी थी।
कुकर के अंदर एक चिट्ठी होती है जो किम ने आखिर में अपनी माँ को लिखी थी। उस चिट्ठी में किम ने अपनी माँ से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी होती है और उसमें ये भी लिखा होता है कि उसने माँ को जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। उस वक्त वो बहुत कम उम्र का था, उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके बचने का कोई चांस नहीं था। इसीलिए किम अपनी सोती हुई माँ को बिना तकलीफ दिए मारकर खुद को और अपनी फैमिली को भी खत्म करने वाला था और यही उसका प्लान था। पर उस दिन सुयोंग ने उसे देख लिया था और इसी वजह से वो घर छोड़कर भाग गया था। पर वो 15 साल घर से दूर रहकर भी अपनी माँ और भाई का पूरा ख्याल रखता था। उसके लिए बहुत मेहनत करके काम करने लगा और उन्हें पैसे भेजता रहा। इतना ही नहीं, अपनी बीमार माँ को खुश करने के लिए 15 साल तक वो चिट्ठियां भेजता रहा कि वो एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसने ये सब भी लिखा होता है कि उसकी शादी हो गई है और वो अपने परिवार के साथ बहुत सुखी है। उसकी चिट्ठियां पढ़कर उसकी माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंगरिम, हे और ली अब अपने 49वें पैरागन यानी सुयोंग को परलोक ले आए हैं और उसे पुनर्जीवन दिलवाने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अगर इन तीनों गार्डियंस ने इस पैरागन को पुनर्जीवन दिलवा दिया तो तीनों गार्डियंस खुद भी पुनर्जीवन पाकर मुक्त हो जाएंगे। इस मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आगे चलकर क्या इन गार्डियंस ने सुयोंग को पुनर्जीवन दिलवाया और गैंगरिम का फ्लैशबैक क्या है, ली और हे का फ्लैशबैक क्या है, ये सब जानने के लिए इस मूवी का सीक्वल देखना जरूरी है। जल्दी हम इसका सीक्वल वीडियो भी लेके आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वे इस वीडियो और इसके सीक्वल को देखकर एंजॉय कर सकें। एंड फाइनली थैंक्स।